मूवी के शुरुआत में हम रेनफील्ड को देखते हैं जो इलाज के लिए चर्च में गया होता है। वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। रेनफील्ड कहता है, जब मैं उनसे मिला तो मैं एक लॉयर होता हूँ। कुछ दिनों बाद वो ड्रैकुला मुझे अपना असिस्टेंट बना लेता है, अपना ख्याल रखने के लिए। रेनफील्ड को ये काम करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जैसे ड्रैकुला को इंसान का खून पी के उसको ताकत मिलती है, वैसे रेनफील्ड को कीड़े खा के ताकत मिलती है। तब वहाँ ड्रैकुला को मारने के लिए शिकारी आए होते हैं और ड्रैकुला उनकी जाल में फंस जाता है, पर रेनफील्ड उन्हें बचा लेता है। वो अपनी रहने की जगह बदलते रहते हैं। अब हम वो कैथरीन की कहानी सुन के कैथरीन की मदद करने का फैसला करता है। वो उसके हैवान को पकड़ के अपने हैवान को देगा, मतलब अपने ड्रैकुला को देगा खाने के लिए। फिर हम कैथरीन के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। रेनफील्ड उसके पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे कैथरीन ने भेजा है। वो लोग हंसने लगते हैं। फिर रेनफील्ड ने एक एक को फोड़ना चालू करता है। तभी वहाँ पे एक आदमी और आ जाता है जो एक किलर होता है। रेनफील्ड उसे भी मार देता है। तभी वो किलर रेनफील्ड के पेट में चाकू मार देता है और उस किलर का बॉस बाहर बैठ के वेट कर रहा होता है। तभी रेनफील्ड उसे एक पंच मारता है और एक कीड़ा खा लेता है। रेनफील्ड की ताकत बढ़ जाती है। फिर वो एक पंच मार के उसकी गर्दन उखाड़ देता है। फिर वहाँ पे ये सब देख के उसका बॉस, जिसका नाम टेडी लोबो होता है, वो भाग जाता है। फिर हम रेबिका को देखते हैं। वो एक पुलिस वाली होती है। तभी वहाँ पे टेडी लोबो आता है और उसके पास ड्रग्स भी होते हैं। वो रेबिका को देखते वहाँ से भागने लगता है, पर उसकी कार में गोली मार के उसे पकड़ लेती है। फिर हम रेनफील्ड को देखते हैं जो अपने ड्रैकुला को उन्हीं लोगों को परोस रहा होता है। ड्रैकुला को उनका खून पसंद नहीं आता है। ड्रैकुला कहता है, मुझे अच्छा खाना ला के दो, तभी मेरी शक्तियाँ वापस आएंगी। मुझे 3-4 नन या कपल ला के दो। उसके तुरंत बाद फिर सीन चेंज होता है। हम टैडी को देखते हैं, अपने सारे जुर्म कबूल कर रहा होता है बेवकूफ़ी की तरह। तभी रेबिका के सीनियर आते हैं। वो टैडी को छोड़ा ले जाते हैं और उल्टा रेबिका को ही डांटते हैं। रेबिका गुस्से से बाहर आती है। तभी उसकी बहन आती है उसके पास। वो भी कहती है, वो भी FBI में होती है। वो कहती है, तू अकेली नहीं है जो उस दिन अपने पापा को खोया था। मैं अपना गुस्सा काबू में करना पड़ेगा। इतना कहकर चली जाती है। हम टैडी को देखते हैं जो अपनी माँ के पास गया होता है। उसकी माँ उसे डांट के समझाती है, तुम्हारी बेवकूफियाँ कब बंद होगी। फिर रेबिका उस जगह जाती है जहाँ टेडी और किलर रेनफील्ड के बीच लड़ाई हुई थी। तभी रेबिका को रेनफील्ड का पेन मिलता है। उस पेन पे रेनफील्ड जिस क्लब में बैठता है उस क्लब का नाम भी होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेनफील्ड को देखते हैं। उसी जगह पे होता है जो ड्रैकुला के लिए खाना लेने के लिए आया होता है। रेबिका भी वहाँ पहुँच जाती है अपने पार्टनर के साथ। वहाँ टेडी भी आया होता है रेबिका से बदला लेने के लिए। फिर रेनफील्ड जा रहा होता है आदमी को पकड़ने के लिए। तभी वो रेबिका को देख कर डर जाता है क्योंकि वो पुलिस यूनिफॉर्म में होती है। तभी वहाँ पे टेडी के गुंडे हमला कर देते हैं। टेडी रेबिका के ऊपर गन तान देता है और वो मारने वाला होता है। तभी रेनफील्ड भी आ जाता है उनके बीच में। अब वहाँ गोलियां चलने लगती है। रेनफील्ड सबको मार देता है। टेडी वहाँ से भाग जाता है। रेबिका रेनफील्ड को थैंक यू बोलती है। रेनफील्ड को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। फिर वो ड्रैकुला के पास जाता है और ड्रैकुला उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और वो अब ड्रैकुला उस जगह पर राज करना चाहता था। रेनफील्ड को ये सुन के अच्छा नहीं लगता है। वो ड्रैकुला का साथ छोड़ने का फैसला करता है उसे बिना बताए। वो एक फ्लैट में रहने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम रेबिका को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और वहाँ रेनफील्ड भी आया होता है। दूसरी तरफ टेडी रेनफील्ड के पीछे पड़ा होता है। उसकी आखिरी लोकेशन पे वो लोग जाते हैं जहाँ ड्रैकुला रहता है और वो अंदर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टेडी को छोड़ के सबको मार देता है वो ड्रैकुला। फिर ड्रैकुला पूछता है, तुम सब यहाँ क्यों आए हो। टेडी उसे बताता है कि हम माफिया हैं। वो ड्रैकुला को रेनफील्ड की तस्वीर दिखाता है और कहता है, ये हमारे बीच में आ रहा है। उसने कुछ मासूम लोगों को बचाया और हमारे आदमियों को मारा है। ड्रैकुला को गुस्सा आता है। वो उसके फ्लैट में जाता है। ड्रैकुला उससे पूछता है, तुम बताओ जो गन लेके तुम्हें ढूंढ रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि तुमने कुछ बेकसूर लोगों की जान बचाई है। फिर कहता है, तुमने मुझे छोड़ दिया जैसे तुमने अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ा था। वो मना करता है। वो कहता है, नहीं, मैंने नहीं छोड़ा था, ये सच नहीं है। फिर वो एक किताब निकालता है और उसे पढ़ने लगता है जो एक चर्च से लाया होता है। ड्रैकुला चर्च का नाम देख के वहाँ से चला जाता है उन लोगों को मारने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम रेबिका को देखते हैं जो एक लड़की के पास जाती है एक खून के सिलसिले में।
रेनफील्ड चर्च में पहुंच जाता है। सबको कहता है हम सबको यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वहाँ पे ड्रैकुला भी आ जाता है। अब पलक झपकते ही सबको मार देता है। रेनफील्ड ये सब देख के बहुत दुखी होता है। तभी ड्रैकुला उसे कहता है अब वो हर इंसान मरेगा जिससे तुम्हें परवाह है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। फिर वहाँ पे रेबेका आ जाती है और रेनफील्ड को पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे पुलिस की कई गाड़ियाँ भी आ जाती हैं और उसके साथ टेडी की माँ भी सारे पुलिस वालों उसी के लिए काम कर रहे होते हैं। वो कहती है मुझे रेनफील्ड चाहिए, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। सारे पुलिस वाले को चकमा दे के रेबेका रेनफील्ड को लेके भाग जाती है। फिर हम ड्रैकुला को देखते हैं जो टेडी के साथ हाथ मिला लेता है। रेबेका रेनफील्ड के घर पर होती है। रेनफील्ड अपने और ड्रैकुला के बारे में तब रेबेका को बताता है। तब रेबेका की बहन उसे कॉल करती है और उसे बताती है उस पेन के बारे में। फिर रेबेका कहती है उसे मैं लेके आती हूँ तेरे पास। वो दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे टेडी के लोग पहुंच जाते हैं और उस पे हमला कर देते हैं। रेनफील्ड को कीड़ा खाकर उन्हें मारना चालू कर देता है। फिर हम टेडी को देखते हैं जो अपनी माँ को ड्रैकुला से मिलवाता है। फिर रेनफील्ड और रेबेका सारा सामान लेके निकल जाते हैं और उसके घर पर पहुंच जाते हैं। ड्रैकुला सारे आदमियों को रेनफील्ड की ताकत दे देता है, टेडी को भी। वो लोग सब लड़ रहे होते हैं रेनफील्ड से। तभी रेबेका चुपके से अंदर चली जाती है उसकी माँ के पास। वहाँ पे ड्रैकुला भी होता है। वो रेबेका को अपने साथ मिलने के लिए कहता है। वो मान जाती है। तभी वहाँ पे रेनफील्ड भी आ जाता है और वो रेबेका सारे विंडो ओपन कर देती है। धूप की वजह से ड्रैकुला जलने लगता है। वो वहाँ से भाग जाता है और अपने साथ रेनफील्ड और रेबेका को भी ले जाता है। तभी रेबेका प्रोटेक्शन सर्कल बना देती है, फंस जाता है उस सर्कल में और ड्रैकुला को मार के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके सीमेंट के क्यूब में जमा देते हैं और उसे फेंक देते हैं। ड्रैकुला का खून रख लेते हैं और उसकी बहन भी जिंदा हो जाती है। रेनफील्ड ड्रैकुला के खून से चर्च वाले लोगों को भी जिंदा कर देता है। हमारी फिल्म इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।